सियासी उफुक पर फिर हलचल शुरू हुई है। आज एक अखबारी खबर के मुताबिक, जो कि अंसार अब्बासी साहब की खबर है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसे कबूल कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बैरिस्टर गौहर को यह हिदायत की है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये मीडिया की चकाचौंध से दूर होने चाहिए। और वो समझते हैं कि पहले जो मुज़ाकरात हुए थे वो भी इसीलिए नाकाम हो गए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप मिल गई थी। तो इमरान खान साहब बातचीत करना चाहते हैं। जो ऑफ़र शहबाज शरीफ साहब ने की है कि बातचीत करें, उसको वो कबूल कर रहे हैं, अपनी पार्टी को गो हेड भी दे रहे हैं। साथ ही साथ इस खबर के आखिर में ये दावा भी किया गया है कि पीटीआई के ज़राए के हवाले से वो कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि मुज़ाकरात को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि इस अमल को आसान बनाने की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी वो तैयार हैं। ये दावा किया आज अंसार अब्बासी साहब ने अपनी स्टोरी में, और जाहिर है इसके बाद फौरी तौर पर आज पीटीआई का रिएक्शन इस पर लिया गया। बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी मुझसे रब्ता नहीं किया गया स्टोरी के लिए, अलबत्ता मुज़ाकरात के लिए तो हमेशा से इमरान खान ने कह रखा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, यानी उन्होंने भी कैटेगोरिकली इसकी तरदीद नहीं की। तो क्या मुज़ाकरात अब एक मरतबा फिर शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस मरतबा ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होगी? जिस तरह से पार्लियामेंट में कमेटियां बन के बातचीत हो रही थी वो नहीं होगी? ये इसके खदोखाल क्या होंगे? एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, आज इमरान खान साहब की मुलाकात या उनसे मुलाकात उनके सियासी रुफ़का की होनी थी, वो फिर नहीं हो सकी। मंगल को जो मुलाकात की लिस्ट बनाई गई थी 6 लोगों की, उसमें से 3 लोगों की मुलाकात हो गई, आलिमा खान साहिबा और बाकी बहनों की भी मुलाकात हो गई, लेकिन आज किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसको पीटीआई किस तरह से देख रही है? कुछ आवाम के रिलीफ के हवाले से चीज़ें, ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर खदशा है कि 7 रुपये तक की जो कमी है उससे आवाम को महरूम रखने का फ़ैसला किया जा रहा है। क्या ऐसा ही है, और अगर किया जा रहा है तो इसके क्या मकासद हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और डेफिनेटली साथ साथ जो पाकिस्तान को भारत के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, जो जयशंकर दावे कर रहे हैं, जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं, और जयशंकर कह रहे हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होगी तो फिर पानी का मसला हम हल नहीं होने देंगे, और ये चलता रहेगा और ये सस्पेंड रहेगा मुआहिदा। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करें। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, खुशामदीद। और कुछ देर में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हमें ज्वाइन कर लेंगे। चंद साहब, मुज़ाकरात तो अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी असद भाई, मुज़ाकरात मैं समझता हूँ इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है पाकिस्तान में, मैंने अपनी ज़िंदगी में नेशनलिज्म इतना पीक पे जाते हुए पहली दफ़ा देखा। अच्छा, पिछले 3-4 साल में ही आप? नहीं, मैंने कारगिल की जंग भी हमने देखी, उसके बाद भी हमने कू भी देखे, मुशर्रफ का कू भी देखा। ये जो हम अपनी सियासी ज़िंदगी में जो हमने बालग होने के बाद चीज़ें देखी, अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों की पब्लिक के साथ एक बहुत अच्छी लेजान बना है। पब्लिक अपने इदारों के पीछे खड़ी हुई है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन या शिद्दत जो थी आज से 3 साल पीछे चले जाएं जो हुई, और मुख्तलिफ बानों से, कभी नून लीग टेबल के दूसरी तरफ थी, कभी पीटीआई टेबल की अब दूसरी तरफ, तो पीपल्स पार्टी ने तो का तजर्बा एक अलग किस्म का है। पीपल्स पार्टी ने फांसियाँ भी ली, कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन एक लिमिट सामने कभी क्रॉस नहीं की। वो लिमिट्स इस मुल्क में क्रॉस होती रही इन दोनों पार्टियों की तरफ से। अब मैं समझता हूँ इस वक्त एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हुकूमत के पास आई है कि हुकूमत को उसको अवेल करना चाहिए और उसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के हवाले कर देनी चाहिए और फ्री हैंड होना चाहिए कि बैठ के हमारे, मैं समझता हूँ ये जो शिद्दत, छोटे मोटे जिन्होंने गलतियाँ की भी हैं उनको भी मिलनी चाहिए, जो माफ़ी मांगे उसको भी मिलनी चाहिए। कुछ को रियासत खुद भी, ईद आती है तो लोगों को माफ़ी नहीं मिल जाती, या कोई मुल्क के लिए खुशखबरी आती है, कोई बड़ा काम होता है, तो इसमें एक मैं समझता हूँ इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्राइसिस में हमने एक जंग लड़ी है। जब जंगें होती हैं तो वक्ती तौर पे तो लोग ढोल बजा रहे होते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन इकनॉमिक इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा होता है जी। और हमारे जैसी मईशत जो है, जिसको पता नहीं कितने रगड़े लगते हैं, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कभी धरना कभी कोई, और हमारे यहाँ ये एक सिलसिला चलता रहता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारी कौम का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ इन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुज़ाकरात इस स्पिरिट के साथ, इस स्पिरिट के साथ ज़रूरत क्या है कि इस स्पिरिट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए कि मुज़ाकरात इस मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है।
देखिए, किसी एक पार्टी की ना ये मीडिया को हाइप देनी चाहिए कि मज़ाकरात में किसी की ज़ेर हो रही है या कोई मैं यही सवाल upper hand है या कोई तासुर ये है चंद साहब कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दरवाजा खुलता है तो PMLN लूजिंग एंड पे चली जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल में कोई लूजिंग एंड पे नहीं जाता, कोई अपर एंड पे नहीं जाता। अब सबकी ज़रूरत है, कोई इररेलेवेंट जमात नहीं है इस मुल्क में, और ये समझना कि फ़लाँ इररेलेवेंट हो गया तो आज मैं रेलेवेंट हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ इररेलेवेंट होते हुए टाइम नहीं लगता, एक वाक़या होता है, बंदा इररेलेवेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत है हमें स्टेबिलिटी की, ज़रूरत है हमें अपनी सियासी शिद्दत को कम करने की, और बिल्कुल हमें इदारों को इससे दूर रखना चाहिए, और इदारों की इज़्ज़त जो बनी है हमें उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे हम फिर हमारी कौम का वो एक स्पिरिट ख़त्म हो। या अभी से चंद हफ्ते पहले हमारा मुकाबला देखे ना, बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं आपको मुख्तलिफ सफारती सतह पे भी, आपको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फोर्सेज ने आपका सर फख्र से बुलंद किया है। तो आप पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है कि वो भी ये लोगों के सर फख्र से बुलंद करें। जी बिल्कुल सही है। बैरिस्टर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से PTI को कितनी स्पेस दी जा सकती है या कौन सी चीज़ें, क्योंकि ये यकजहती का जो माहौल बना है इस पर जैसे चंद साहब भी कह रहे हैं, ओवरऑल एक फ़ज़ा मुल्क में है कि ये माहौल बरकरार रहना चाहिए, ये पाकिस्तान की इस वक्त की ज़रूरत है, जो बैरूनी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उसे टैकल करने के लिए। भाई पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं चंद साहब की चीज़ से बिल्कुल अग्री करूंगा कि नियर फ्यूचर में या नियर पास्ट में हमने इस तरह की जो मकबूलियत है, जो लोगों का प्यार और लगाव अपने अफवाज के साथ, उनके शोधाओं के ख़ानदान के साथ, उनकी सिपा सिलार के साथ है, वो आज तक नहीं देखा गया। पिछले एटलीस्ट 3 डेकेड्स में तो नहीं देखा गया। और आज पूरी कौम मोटिवेटेड है, एक है, और अपनी आर्मी चीफ और अपने जो अफवाज हैं उनके पीछे खड़ी है। अब यहाँ से आगे जो हैं 2 रास्ते हैं कि चीज़ों को फिर उलझाया जाए, ख़राब किया जाए, या बेहतरी की तरफ ले लाया जाए। देखिए, यहाँ आपकी इकोनॉमी को देखें, आप मैशत को देखें, और चीज़ों को देखें, अब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यहाँ चीज़ें रोज़ एवरी सिंगल डे यहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और ये तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ये इस चीज़ की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो अब इस पोजीशन, इस पॉइंट पे हमारी कोशिश होगी कि हम अपोजिशन को, ख़ासतौर पर PTI को, दोबारा उनको कहें कि वो अपने जो उनका बयानिया था उसको वो रिविजिट करें। जहां वो 1971 की जंग चलाते रहे और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, उसको रिविजिट करें और उससे बैक ऑफ करें। अगर वो नहीं करेंगे तो इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में उन्हीं को ही होगा, और अभी भी हो रहा है। देखें, इफ यू सी द रियलिटी, तो नेगोशिएशन टेबल से हम उठ के नहीं गए थे। हम इनको बार बार कह रहे थे कि ये जो नेगोशिएशंस खत्म होंगी, ये बाय जो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे है तब खत्म होगी। लेकिन जुमेरात मंगल की जो शाम है, ये इन्होंने खुद नेगोशिएशन से बायकॉट किया और ये निकल के चले गए। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या चीज इनके पीछे थी, क्या चीज अचीव करनी थी, वो कर सके या नहीं कर सके, लेकिन वो एक बैड मूव था। फिर इसी तरह इस ड्यूरिंग दिस इंटायर द वॉर पीरियड था, जब मुल्क बड़े मसले और मसाइल में चल रहा था, जब हमारी आर्म फोर्सेस वर एंगेज्ड एट एवरी बैटल फ्रंट, वो कुछ लोग ऐसे तब भी इनके अंदर थे जो गलत लोगों को ख़राब करने वाली और लोगों को डीमोटिवेट करने वाली ट्वीट्स कर रहे थे, या उन चीज़ों को कर रहे थे। देखें, ऐसे लोगों को आपको अकाउंटेबल रखना चाहिए, उनको उस रेड लाइन में या रेड लिस्ट में रखना चाहिए, एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। कि देखें ना, हमारे अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो जो भी हैं वो हैं, लेकिन जब हम एक मुल्क के साथ पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की लड़ाई कर रहे हैं, अपनी सॉवरेंटी की लड़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसे बयानात और ऐसी चीजें आना, आई डोंट थिंक सो इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन इन पाकिस्तान। और उन लोगों के साथ ना कोई खड़ा होगा, ना उनको कोई सपोर्ट करेगा, एंड वी आर वेरी होपफुल कि अपनी चीज को दोबारा रीनेगोशिएट करके दे विल कम बैक। समझा, ये आपकी इन बातों का जवाब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उमैन सब आ जाएं, या जब तब तक प्रोड्यूसर साहब उनको ऑडियो पे ले लें ताकि वो रिस्पॉन्ड भी करते रहें। लेकिन एक तासुर ये है बैरिस्टर साहब के, जाहिर है हुकूमत जो है उसने पहला कदम उठाना होता है, और PTI ये मांग रही है कि इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं वो सियासी नोयत के हैं, इमरान खान की रिहाई अमल में आनी चाहिए, और ऑब्वियसली अगर आप प्रोसिक्यूशन उस अंदाज में थोड़ी सी तब्दील करेंगे तो उनको अदालतों से थोड़ा रिलीफ मिल सकता है।
क्या आप समझते हैं अब हुकूमत को तो जाहिर है कोई खतरा नहीं होगा, इमरान खान रिहा भी हो जाते हैं तो हुकूमत तो ख़त्म हो नहीं सकती, उनके पास नंबर्स नहीं है, तो इसमें क्या हुकूमत के लिए ये एक्सेप्टेबल होगा अगर इस बात पर वो गौर करेंगे? देखें, हुकूमत के पास तो ऑल ऑप्शंस आर ओपन। हमने कभी भी नेगोशिएशन के दरवाजे बंद नहीं किए और हमने मल्टीपल टाइम्स इनको इंगेज किया, वो पार्लियामान का फोरम हो, वो पार्लियामान के बाहर हो, और हम आज भी इंगेज करने के लिए तैयार हैं और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए तैयार हैं कि जब आज तमाम चीज़ें राइट साइड पे जा रही हैं तो व्हाई डू यू वांट टू स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द कंट्री और योर फोर्सेस। तो हुकूमत कल भी तैयार थी और आज भी तैयार है।